नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी हो। आज भी वैसी ही एक कोशिश के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। फोकस है हमारा इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब देंगे अपना पैसा.com के CEO हर्ष रूंगटा। स्वागत है शो में आपका हर्ष। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। प्रसून हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। प्रसून नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? प्रसून, आपको आवाज आ रही है हमारी? प्रसून का सवाल ले लेते हैं हर्ष। इन्होंने ईमेल जब हमें किया था। उम्र है इनकी 34 साल और घर में खुद हैं, बीवी है और 3 साल का एक बच्चा भी है। इनकी जो उलझन है वो देख के मुझे इनफैक्ट अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत कंसर्न दिख रहा है अपनी फैमिली को लेकर, उसके प्रोटेक्शन को लेकर। एक पॉलिसी ली है फरवरी 2012 में, 50 लाख कवर था उसका HDFC लाइफ से। प्रसून हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन में। प्रसून, हाँ सभी मैं हूँ। आप बहुत ही दुविधा में है। कंपनी आपका मेडिकल टेस्ट ले नहीं रही है और आपको ये डर लग रहा है कि क्लेम के वक्त दिक्कत ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अलग से कोई मेडिकल टेस्ट करवाया? आपने लिखा था कि आप करवाने की सोच रहे हैं। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था कि अगर क्या इससे कोई फायदा होगा कि मतलब वो प्रूफ के रूप में मैं या मेरी फैमिली मतलब इन केस अगर क्लेम की जरूरत पड़े तो क्या वो यूज किया जा सकता है? और क्या 1 करोड़ की पॉलिसी लेना ऐसे ठीक है मतलब विदाउट मेडिकल टेस्ट के? जी, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा ही कंसर्न चाहिए सभी लोगों में जो टर्म प्लान या फिर जब बात करते हैं कि पॉलिसी लेनी है तब मतलब ये लग रहा है कि मैं तो ले लूंगा। यहाँ पर जेन्युइन कंसर्न है कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरी फैमिली को क्लेम मिलना चाहिए। जो पर्पस होता है टर्म प्लान का, तो एक तरीके से प्रसून आपकी बात सुनकर बहुत ही खुशी हो रही कि आपको इतना कंसर्न है। लोग बाग तो नॉर्मली ब्लैंक फॉर्म पर साइन करके दे देते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप इतना ज़्यादा इस पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जब इतना ध्यान दिया है तो मेरे ख्याल से ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जब आपने फॉर्म भरा था ऑनलाइन, उसमें सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया, जो भी आपके मुताबिक, जो भी आपकी प्रोफेशन है, जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ थी आपकी, जो भी हेल्थ कंडीशन आपकी, आपके फैमिली की, ये सब कुछ प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिया है आपने? जी सर, बिल्कुल 100% एकदम। सो अगर प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिया है प्रसून, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपनी तरफ से आपको जो मालूम था आपने बता दिया। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी के जो अंदरूनी गाइडलाइंस हैं, जो उनके अंदरूनी गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक अगर वो बिना मेडिकल टेस्ट के आपको पॉलिसी दे रहे हैं तो वो आपके क्लेम के बीच में कोई बाधा नहीं बन सकती। फिर भी चूंकि आपके मन में अब इतना उलझन है तो मेडिकल टेस्ट कराना कोई बुरी बात नहीं है। आप मेडिकल टेस्ट करवा लें ताकि पॉलिसी तो ऑलरेडी है आपके पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप रखिए। मेडिकल टेस्ट आप करवा सकते हैं। वैसे भी इवन यंग लोगों को भी 2-3-4 साल में एक बार मेडिकल टेस्ट तो करा ही लेने चाहिए। करवा लीजिए आप मेडिकल टेस्ट। इसमें कुछ आता भी है तो इंश्योरेंस कंपनी को अब बताना आपके लिए कोई नेसेसरी नहीं है। उसको रिकॉर्ड पे रख लीजिए, जस्ट इन केस खुदा न खास्ता अगर क्लेम की बात आती है तो शायद काम आ सकता है। बट उसमें आपको चिंता करने की बात नहीं, आपने कंप्लीट डिस्क्लोजर कर दिया है प्रसून जी। और प्रसून, आपने नॉमिनी किसे बनाया है इस पॉलिसी में? अपनी वाइफ को। उन्हें पता है कि आपने पॉलिसी ली है? हाँ बिल्कुल पता है। उनके पास डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी है उनको जानकारी पूरी है ना? ऐसा ना हो कि आपने ले लिया हो किसी को बताया ही ना हो तो फिर वो अलग ही। मैं आपका प्रोग्राम हमेशा देखता रहता हूँ, ये सभी जानकारी मतलब मिलती रहती है आपके प्रोग्राम के थ्रू। चलिए ठीक है, तो अब आप डरिए मत। आप अलग से एक मेडिकल टेस्ट अपने तसल्ली के लिए करवा लीजिए और रख लीजिए अपने साथ। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल चंद्रकांत R सोलंकी पूछना चाहते हैं, औरंगाबाद से जुड़े हमारे साथ फोन लाइन पर। सोलंकी साहब नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते मैडम जी। क्या मैं निर्वाणा प्लस पॉलिसी निकाला था टाटा AI का। अच्छा। और वो 15 हजार रुपया भर रहा हूँ वैसे हर साल जी। तो 19 साल भरना है मैडम, 2024 तक जी। तो क्या हुआ, पेंशन पॉलिसी है उसने लिखा था, पॉलिसी में लिखा है नहीं कि 5,000 रुपया पेंशन मिलेगा बोल के। आपको बोला गया था लेकिन आपको एजेंट ने कहा था पॉलिसी? हाँ एजेंट ने कहा था सर, और मैडम वो फैक्स भी किया था वो टाटा AI के ऑफिस से। अच्छा, आपके सामने उसने बात की थी? हाँ कंपनी से वही एजेंट ही बताया था कि मेरे को 5,000 रुपया पेंशन मिलेगा, लेकिन पॉलिसी दस्तावेज में कुछ भी लिखा नहीं।
अच्छा, तो आपने जब पॉलिसी ली थी तो उस वक्त चेक नहीं किया, जब उसने कहा था कि आपको दिया जाएगा 5,000 रुपए पेंशन का, आपने उस वक्त पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किया था सोलंकी साहब? मैंने देखा था, लेकिन वो बोले बाद में आएगा, बोले हम अभी बोल नहीं सकते मैंने। अच्छा, ओके। एक बात तो ये कही गई, और भी कुछ कहा गया पॉलिसी बेचते वक्त? नहीं, बाकी कुछ बोला नहीं वैसे ज्यादा। अच्छा, तो आपका 33% नहीं विड्रॉ कर सकता हूँ मैं, बस 23%? 33% हाँ। विड्रॉ कर सकते हैं जब मैच्योर होगा तब। अच्छा, तो आपका कंसर्न क्या है? आप क्या ये देख रहे हैं कि आपका रिटर्न कैसा रहेगा, या फिर आपको ये कंसर्न है कि आपको ये 5,000 मिले? करा दूं क्या मैं? अच्छा, ये पॉलिसी आप बेसिकली रिटायरमेंट के बाद के लिए देख रहे थे कि आपको उसके बाद हाँ, पैसे मिलते रहे। कैसी पॉलिसी है हर्ष जो इन्होंने ली है निर्वाणा प्लस? क्या जो 5,000 रुपये प्रति माह मिलने की बात कही गई है वो गारंटीड मिलेगी, या फिर वहां पर कुछ लोचा है? लोचा है क्लियरली। गारंटीड तो नहीं है, वरना डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड होता। ट्रेडिशनल प्लान है जो आपने चंद्रकांत जी लिया है। और आप देखिए चंद्रकांत जी का कंपैरिजन आप जस्ट प्रसून जी से करिए, जो अभी जो इतने वरीड हैं, पॉलिसी लेने के मिलने के बावजूद भी इतने वरीड हैं। यहाँ पे प्रॉमिस किया गया वो चीज़ भी नहीं थी पॉलिसी में। अब ऐसा है चंद्रकांत जी, ये ट्रेडिशनल पेंशन प्लान है, रफली 5-6% से ज़्यादा रिटर्न इसमें शुरुआत से अगर हम आपका इन्वेस्टमेंट की बात करें तो नहीं मिलेगा। अब चूंकि आप ऑलरेडी इतना प्रीमियम दे चुके हैं तो शायद इसको कंटिन्यू करने में ज़्यादा फायदा रहेगा आपका। बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है तो भी इन्फ्लेशन को बीट करने जैसा रिटर्न आज की तारीख में आपको मिल जाएगा। सरेंडर करने में नुकसान है क्योंकि टैक्स भी आपको लग जाएगा सरेंडर वैल्यू पर। ओके, तो आप सलाह दे रहे हैं कि इस प्लान को कंटिन्यू करिए। बिल्कुल। और अगर निवेश के लिए देखना है तो कुछ और ऑप्शन देखिएगा आगे चलते हुए। रिटायरमेंट के बाद के लिए भी अगर आप सोलंकी साहब चाहते हैं कुछ पैसे जोड़ना, तो निवेश के जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप उनको चेक कर सकते हैं। किसी दूसरे पेंशन प्लान में या फिर किसी दूसरी पॉलिसी में पैसे मत फंसाइएगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ। योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है हमारा इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्ष रूंगटा। अगला सवाल लेते हैं। गणेश पांडा ने अपना सवाल ईमेल के जरिए भेजा है। गणेश जी की सैलरी है करीब 32,000 रुपये और ये हाल फिलहाल में 2018 के आसपास रिटायर होने वाले हैं। इनके पास 3 पॉलिसी ऑलरेडी है हर्ष, LIC बीमा किरण, LIC मनी बैक और ICICI प्रू लाइफ टाइम पेंशन 2। अब इनका जो कंसर्न है वो ये कि ये सारी जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो रही है जब ये 41 से 45 साल के बीच में रहेंगे तब, और उसके बाद इनके पास कोई कवर नहीं रहेगा, रिटायर भी हो जाएंगे। तो अब ये सोच रहे कि एक टर्म प्लान ले ले। अच्छी थॉट है, लेना चाहिए। लेकिन जिस एजेंट से बात की उन्होंने कहा इन्हें कि आप ऑनलाइन मत लीजिए। उन्होंने 2 कंपनियों के नाम बताए और बोले कि आप इस कंपनी का प्लान लीजिए और ऑनलाइन मत लीजिएगा, क्लेम में बहुत दिक्कत हो जाती है। जाहिर सी बात है, जिसे आइडिया ना हो वो एक बार को सुन के शायद एजेंट की बात मान ले और महंगे प्लान के चक्कर में ज़रूर फंस जाएगा। क्या सलाह देंगे गणेश? तो बहुत स्वाभाविक है कि इसमें कुछ, जैसे आपने कहा, इसमें कुछ इशू है। क्योंकि अगर ऑफलाइन प्लान इतना महंगा है, ऑनलाइन सस्ता है, तो उस ऑनलाइन प्लान में गड़बड़ क्या है जो वो इतना सस्ता है? कभी भी कोई चीज अगर सस्ती बहुत ज्यादा मिलती है तो आप सोचते हैं कि इट इज टू गुड टू बी ट्रू। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ और इस प्रोग्राम के जरिए कि अगर आप कंप्लीटली सब कुछ डिस्क्लोज करते हैं, सब कुछ कंप्लीटली डिस्क्लोज करिए ऑनलाइन, तो आपको कोई, आपके परिवार को क्लेम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब कुछ कंप्लीटली डिस्क्लोज करिए। मेक श्योर आपके परिवार को पता है आपने पॉलिसी ली है, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास रहने चाहिए, तो क्लेम में दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आएगी। डिस्क्लोजर की है। सस्ता इसलिए है कि वहाँ पे कंपनी का कॉस्ट कम लगता है, किसी को कमीशन नहीं मिलता, और इसीलिए शायद एजेंट जो हैं, चूंकि उनको उसमें कमीशन नहीं मिलता, इसीलिए शायद एजेंट जो है उसको डिस्करेज करते हैं। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज आप कंप्लीट एंड फुल डिस्क्लोजर करते हैं।
राइट, तो आपके ऑप्शंस भी हमने आपको दिए हैं गणेश जी, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। 2 ऑप्शन दिए हैं। कोटक ई प्रेफर्ड प्रीमियम में 6,910 रुपये सालाना और अवीवा आई लाइफ प्रीमियम में उसका 7,548 रुपये सालाना। तो आप चेक कर सकते हैं इन दोनों को, ऑनलाइन टर्म प्लान ले सकते हैं, कोई खतरा नहीं है वहाँ पर। अगला सवाल रमेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। रमेश जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या सवाल है आपका? मेरी उम्र 42 साल है। मुझे ये पता करना था कि मुझे 50 लाख का टर्म प्लान चाहिए। अच्छा। मेरी साल की इनकम 4 से 4.5 लाख के बीच में है। अच्छा। तो मुझे ये पता करना था, क्या सारी कंपनियां तो नहीं है, HDFC ICICI है, तो मैं टर्म प्लान लेना है, कौन सा कंपनी का अच्छा है? HDFC का लूँ तो क्या अच्छा रहेगा? आप एकदम अच्छा, ठीक है। तो आपको एक टर्म प्लान और एक हेल्थ प्लान आपने लिखा था, आपको हेल्थ प्लान भी चाहिए? हेल्थ प्लान भी चाहिए मैडम। ठीक है, चलिए बताइए हर्ष, क्विकली इन्हें एक टर्म प्लान और हेल्थ प्लान दिलवाने में हमारी मदद चाहिए। तो सबसे पहले बहुत अच्छी बात है रमेश जी कि आप दोनों चीज़ के लिए सोच रहे हैं। थोड़ी सी लेट है बट सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। टर्म प्लान आप अगर आपको सिर्फ HDFC और ICICI में लेने हैं तो भी आप ले सकते हैं, ऑनलाइन मिलता है। कंप्लीट डिस्क्लोजर करिए, दूसरे भी ऑप्शंस हैं आपके पास अगर आप चाहें तो, अवीवा है और कोटक ई प्रिफर्ड है, बट यू चूज, मतलब पीस ऑफ माइंड के लिए आप पॉलिसी ले रहे हैं तो जिस पॉलिसी से आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है वो लीजिए, लेकिन लीजिएगा जरूर टर्म प्लान। सो आई थिंक दैट वो आंसर है आपके लिए। और जहाँ तक मेडिक्लेम का सवाल है, मेरे ख्याल से आप 3, और आपने कहा है कि आपको कोई भी बीमारी नहीं है, तो 3 लाख का आप इंडिविजुअल कवर सबके लिए लीजिए, अपने लिए, अपने वाइफ के लिए और बच्चे के लिए, और एक 5 लाख का टॉपअप लीजिए। हमने अपोलो का इजी हेल्थ और अपोलो का ऑप्टिमा प्लस रिकमेंड किया है। सिर्फ एक ही चीज़ उस दोनों प्लान्स में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नॉन रेसिडेंट हो जाते हैं तो फिर वो प्लान एप्लीकेबल उस पर्सन के लिए नहीं रहेगा, बाकी वो प्लान अच्छा है। तो आपके लिए हमने ऑप्शन भी दिए आपको रमेश जी। आपका जो टर्म प्लान का ऑप्शन है, आपकी उम्र है 43 इयर्स, आप 17 साल के लिए अगर आप लेते हैं कवर 40 लाख, तो आपका प्रीमियम पड़ेगा 14,701 रुपये। आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा प्रीमियम, लेकिन उसके पीछे वजह यही है कि आप सिगरेट पीते हैं और दिन में 3 से 4 सिगरेट पीते हैं, तो वो इनफैक्ट आप ये एक चीज़ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अगर आप ये 3-4 सिगरेट नहीं पी रहे होते तो आपका प्रीमियम आधा होता। तो आप जब सिगरेट की कॉस्ट गिन रहे हैं तो प्लीज़ इस कॉस्ट को भी गिनिएगा। तो इसलिए आपको प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा देना होगा। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, आप बने रहिए योर मनी के साथ। योर मनी में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। फोकस है इंश्योरेंस पर, सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्ष रूंगटा। अगला सवाल लेते हैं, देवानंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। देवानंद जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार। कैसा माहौल है आज अहमदाबाद में? जी बहुत अच्छा है, क्योंकि मोदी जी ऑलरेडी। आप भी सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे हैं बट हाँ खुश है मन में जरूर। चलिए, क्या जानना चाहते हैं आप देवानंद जी? जी मेरे है ना यूलिप पॉलिसी ली हुई है। जी काफी पॉलिसी है, 4 पॉलिसी है आपके पास? हाँ 3 यूलिप है मेरी और एक टर्म प्लान है जी। और मैंने लास्ट टाइम हेल्थ पॉलिसी भी ली थी एक इसमें अपना क्या अपोलो म्यूनिक में, लेकिन मैंने इस साल वो डिसकंटिन्यू कर दी बिकॉज कुछ इश्यू थे उनमें, मैंने डिसकंटिन्यू की। अच्छा। तो एज पर माय पोर्टफोलियो में ये जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे फर्दर कोई यूलिप पॉलिसी लेनी है या मैं इन्हीं पॉलिसी के साथ बना रहा हूँ? ओके हाँ चलिए, हम जानते हैं हर्ष से, क्या सलाह देंगे आप हर्ष देवानंद जी को? सबसे पहले तो देवानंद जी, इस यूलिप पॉलिसी या दूसरी यूलिप पॉलिसी आपको कवर कितना चाहिए पहले वो नक्की करिए। आई थिंक आप उसमें ही फंसे हुए हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना करना है, लेकिन कवर कितना चाहिए वो पता करिए। और कवर लेने के लिए बेस्ट तरीका, ये कई बार इस प्रोग्राम के जरिए सभी लोग कह चुके हैं, इज़ दी ऑनलाइन टर्म प्लान। अब जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं आपकी, उसमें जो एक मैक्स लाइफ की है और एक ICICI और एक HDFC, उसमें अगर हम फंड परफॉर्मेंस देखें, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने इक्विटी उनमें जो फंड्स हैं उसी में डाला होगा
क्योंकि कोई डिटेल्स आपने दिए नहीं थे। तो अगर ICICI और HDFC देखें तो उनका फंड परफॉर्मेंस अच्छा है रिलेटिव टू द इंडेक्स। चाहे 1 साल का रिटर्न देखें चाहे 3 साल का रिटर्न देखें, और ऑनगोइंग चार्जेस इतने नहीं हैं, तो अब उसमें बना रहना आपके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। जहाँ तक मैक्स लाइफ का सवाल है, उसमें ऑनगोइंग चार्जेस भी हाई हैं और फंड परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके सरेंडर चार्जेस बहुत हाई हैं। फिर भी मेरे ख्याल से उसको सरेंडर करना शायद आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। और फ्यूचर के लिए जहाँ तक सवाल उठता है, प्लीज़ अपना इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस मिक्स मत करिए। जितना इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस करना है ऑनलाइन टर्म प्लान लीजिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए डेट करना हो तो PPF सबसे बढ़िया है आपके लिए, और जहाँ तक इक्विटी करना हो तो अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी नया यूलिप लेने की एकदम ही ज़रूरत नहीं है। देवानंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।